जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां पर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की टैक्स फ्री है, इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और इसका मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। लेकिन आज हम बात करेंगे ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। दोस्तों, आपका एम्प्लॉयर जहां पे आप जॉब करते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर पीएफ की अगर लायबिलिटी आती है तो आपका वो पीएफ काटेगा और सरकार को जमा करवा देगा। और जब आपको जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर के अंदर तो आप इस पीएफ के फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने भी पीएफ फंड से अपना पैसा निकाल लिया है तो वहां पे एक रूल है दोस्तों, 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप पीएफ या ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो आपका 10% टीडीएस काट लिया जाता है। हमारे एक क्लाइंट का 6.5 लाख रुपए का पीएफ उस व्यक्ति ने विड्रॉल किया था, जहां पर 65,000 रुपए उसका टीडीएस काट लिया गया सेक्शन 192A के अंदर। तो आज हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप उसकी आईटीआर भर के बताने वाले हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने 5 साल उस एक पर्टिकुलर कंपनी में या आपके केस में एक से ज्यादा कंपनी में अगर आपने लगातार जॉब कर रहे हो और 5 साल के बाद उस पीएफ को निकालते हो तो जितना भी आपका पीएफ दोस्तों कटा है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। जो आपने पीएफ विड्रॉल किया है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के अंदर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जम्प्ट हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले इस पीएफ को निकालते हो तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, कोई इंटरेस्ट वगैरह की भी इनकम है, तो ITR 1 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आज आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 1 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जहां पर आपका अगर पीएफ विड्रॉल पर कोई टीडीएस कटा है तो उसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में रिफंड मंगवा सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला था और टीडीएस कट गया है, जो कि 10% तक कट जाता है और आपको सैलरी वगैरह की इनकम भी आ रही है, तो आपको क्या करना है, किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के आपको ब्राउजर में आने के बाद incometax.gov.in पर आ जाना है। अगर आप ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करके रखे हैं फिर तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो पहले आप रजिस्टर कर लें। रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यूजर आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो आपका पैन नंबर या आधार नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम हमारा पैन नंबर डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो हमें याद होना जरूरी है, याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का आपका पोर्टल खुल जाने वाला है। ITR भरें या ना भरें, लेकिन 2 काम आपको जरूर करने हैं। आपका AIS सबसे पहले तो आपको चेक करना है, जिसके लिए आप AIS पर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। एक नए पोर्टल पर आपको लेकर के आएगा। फिर यहाँ पे AIS फाइनेंशियल ईयर 24-25 पड़ा रहने दें, TIS पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप TIS पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपके ट्रांजेक्शन शो कर रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं, आपने इतनी सैलरी की इनकम कमाई थी, ये आपको ITR में दिखानी है। सेविंग का ब्याज आपको ITR में दिखाना है। इंटरेस्ट आपको किसी और ने दिया दिखाना है। ये देखिए दोस्तों, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 111 6,53,000 रुपए आपको प्राप्त हुए हैं। आपने सेल की दोस्तों म्यूचुअल फंड की 9,000 रुपए और आपने परचेज की दोस्तों म्यूचुअल फंड की 5,11,000 रुपए। तो आप इन सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। और हमारा जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है वो है रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम पीएफ। तो ये प्रोविडेंट फंड में हमने इतने रुपए निकाले हैं और उसके ऊपर जो टीडीएस कटा है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आते हैं, ई फाइल में आकर के इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26A पर आकर के कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं, आई एग्री करके प्रोसीड करते हैं, व्यू टैक्स क्रेडिट करते हैं। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक तो सैलरी की इनकम आ रही है और एक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे EPF ने EPFO बोलते हैं, इनका डिडक्टर कट आपने 6 लाख कुछ रुपए निकाले थे और 65,000 रुपए आपका टीडीएस दोस्तों कट चुका है। तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको अपनी ITR में जरूर दिखाएं, क्योंकि AS, TS और 26S में आपका ये डेटा बोल रहा है। तो हमने ये दोनों के दोनों फॉर्म चेक कर लिए हैं। वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर के आप ये देखेंगे, सीधा ही फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा है। नहीं भी आ रहा, ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों, करंट असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR हमें भरनी है। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये रेकमेंड भी करते हैं और झंझट भी कम है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, अगर आपने
पहले कोई ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे आपका ड्राफ्ट आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आपको इंडिविजुअल, अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो इंडिविजुअल को क्लिक करके आप कंटिन्यू करेंगे। ITR का फॉर्म हम 1 भरने वाले हैं। हम यहाँ पे सैलरी और EPFO की ही इनकम सिर्फ दिखाएंगे। 1 ITR का फॉर्म कौन कौन भर सकता है दोस्तों, यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे एक नया चेंजेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक शेयर या म्यूचुअल फंड सेक्शन 112A वाले भी भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू है और यहाँ पर कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ये सिलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन आपने दोस्तों 1 करोड़, 2 लाख, 1 लाख की है तो ये करेंगे। और कोई भी समझ नहीं आ रहा है आपको तो सिंपली आप अदर्स करके भी आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको ये बोलता है हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा है, आपके AIS, TIS और 26A से हमने काफी सारा डेटा आपका उठा लिया है, उसको आप कंफर्म कर लें। कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें डेटा डालना है, ज्यादा डेटा नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम की डिटेल, डिडक्शन की डिटेल, टैक्स पेड और आपकी टैक्स की लाइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले ही कॉलम में आकर के पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आ जाएगी। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है, अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो वो कौन दे रहा है, आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या किस तरह का है। तो दोस्तों हमारा जो अदर है, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो अदर्स ले सकते हैं। ड्यू डेट 15 सितंबर से पहले ITR भरते हो तो 139(1) लेना है। अब दोस्तों ये बोलता है 115 BSc ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। नॉर्मली ये नो रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे नो रखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, आप न्यू टैक्स रिजीम में लेके जाते हैं अपने आप को। अगर आप यस करते हैं तो अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम में लेकर के जाएंगे, जहां डिडक्शन और एग्जम्पशंस का छूट आप ले सकते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल में जाएंगे। जितने भी बैंक अकाउंट होंगे दोस्तों आपको यहाँ पे सारे के सारे डाल देने हैं और कम से कम एक बैंक अकाउंट पे नॉमिनेट फॉर रिफंड भी कर देना है। और कोई बैंक अकाउंट आपका है तो सिंपली आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एज पर रूल सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको ऐड करने जरूरी है। नीचे आने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कन्फर्म ग्रीन टिक लग चुका है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हमें आ जाना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे हमारे सैलरी की इनकम पर आ चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं तो आपका डेटा ऑनलाइन भी यहाँ पे उठा लेगा। अदरवाइज आप अपनी बैंक अकाउंट से भी सैलरी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेटा आप डाल सकते हैं। जैसे ही हमने एडिट बटन पर क्लिक किया, अब दोस्तों यहाँ पे हमारी सैलरी आ रही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हमारे AIS और TIS में 235,669 की सैलरी आ रही है और ये कितनी उठा रहा है, यहाँ पे 232 आ रही है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 235,669 जितनी आपकी एक्चुअल सैलरी आ रही है, क्योंकि ये एडिटेबल है। शुरू में भी इन्होंने बोला था आप इसमें एडिट कर सकते हैं। 17(1), 17(2) और 17(3) इनके अंदर जो सैलरी आ रही है आप अपने फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप आएंगे, कोई अलाउंसेज अगर आपका है तो आप अलाउंसेज यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और वहीं पर अगर आप ओल्ड में जाते तो आपको 50,000 की मिलती। तो ये 75,000 घटाने के बाद 160,669 इतनी सैलरी दोस्तों हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या कर देना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रॉस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और नेट सैलरी हमारी आ चुकी है। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान का किराया आता है तो आप दोस्तों यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो होम लोन के इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पर दे रखी है, तभी उस इंटरेस्ट के जो लोन की छूट मिलेगी, वो भी सिर्फ किराए के इनकम तक। तो एडिट करेंगे, मान लीजिए आपकी कोई रेंट की इनकम है तो लेट आउट कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका दोस्तों 1 लाख रुपए किराया आपका आया है, इस 1 लाख रुपए में 30% की जो 30,000 की छूट आपको मिल जाएगी और आपकी इनकम के अंदर सिर्फ 70,000 रुपए ही जुड़ेंगे। उसको हमने कर दिया है सेव। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। मैंने बताया था अगर आप
आपने लेट आउट प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है और उसके होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों जो आने वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हम आएंगे, आपके जो ऑनलाइन ASTS में डेटा बोल रहा था वो आपका कुछ डेटा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, सेविंग का ब्याज और आपका इंटरेस्ट फ्रॉम अदर 723 और 10,002 अगर आपका ये आ रहा है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 10,002 भी आपका आ रहा है और 723 रुपए भी आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ डेटा तो ऑटोमेटिक आ चुका है। नहीं भी आ रहा है तो आप मैन्युअली इसको अपने मर्जी से डाल सकते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एनी अदर डाल करके, डिस्क्रिप्शन डाल करके अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम और आपकी अदर सोर्स की इनकम आ गई है। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आपकी जो मेन हमारी वीडियो का पार्ट था, जो हमें PF से जो पैसा मिला था वो कहाँ दिखाना है? तो ना तो सैलरी में दिखाएंगे, ना हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद में नीचे आ रहा है एग्जम्प्ट इनकम। लेकिन दोस्तों इसका रूल पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार 5 साल किसी भी जॉब के अंदर आ चुके हो, मतलब आपने कंटिन्यू चाहे एक एम्प्लॉयर, चाहे 2 एम्प्लॉयर, चाहे 3 एम्प्लॉयर के पास काम किया हो, कम से कम 5 साल का अगर आपने काम किया है, तब भी आपका ये पैसा एग्जम्प्ट इनकम में आएगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको दिखाना पड़ जाएगा। अब एग्जम्प्ट इनकम पे हमने क्लिक कर दिया, यहां पर ऐड अनदर पर हमने क्लिक करना है। नेचर ऑफ इनकम के अंदर दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, तो आपको पता होगा सेक्शन 10 और सब सेक्शन 12 होता है। सेक्शन 10-12 के अंदर आपकी ये छूट होती है। तो ये हमारा सेक्शन 10-12 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये जो हमारा प्रोविडेंट फंड है ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। कितने रुपए की हमें PF का पैसा मिला है दोस्तों? 653,922। इसको हम हमारी इस ITR में दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम जैसे ही दिखाएंगे 653,922 ये डालेंगे, इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये एग्जम्प्ट इनकम में आ गया है। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आपका ये 5 साल से कम की जॉब है तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी, इनकम में जुड़ जाएगा। कन्फर्म पर क्लिक करें। टोटल डिडक्शन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। बस अग्निवीर कॉर्पस फंड है या 80 CCD 2 है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा छूट ये नहीं देते हैं। तो सिंपली आप इसको कन्फर्म कर दें। टैक्सेस पेड में आ जाएं दोस्तों। हमारे मेन मुद्दे की जो बात है वो यहाँ पे आने वाली है। आपका दोस्तों सैलरी पर TDS कट सकता है, अदर देन सैलरी पर कट सकता है, फॉर्म 16C है, या आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया। और इसके थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो अगर आपने साल चलते में कोई एडवांस टैक्स भरा था या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स अब आपने भरना है तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब दोस्तों सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी पर TDS कटा ही नहीं है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप 10 नंबर, उसका नेम, कितनी सैलरी है और कितना TDS कटा है यहाँ डाल सकते हैं। TDS 2 अदर देन सैलरी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जिस वीडियो हम इस चीज़ के लिए बना रहे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 192A TDS ऑन PF विड्रॉल, इस तरह का आपको डिटेल दिखाई दे रही है जिस पे आपको कन्फर्म करना है। इसके अलावा हम नीचे देखिए 65,000 रुपये हमारा TDS कटा था। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आप आएंगे दोस्तों 3 लाख से, या वैसे भी हमारी 7 लाख से कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगना है, हमारी 241 बनती है। आप ये देख सकते हैं सब कुछ 000, हमारा फाइनल टैक्स 0 हो चुका है। अब हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। 65,000 रुपए जो हमारा 6.5 लाख रुपए के PF पर पैसा का TDS कटा था वो हम यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपकी टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका सुनहरे अक्षरों में रिफंड लिखा हुआ है और ये है 65,392 आता था, लेकिन राउंड फिगर ये कर देते हैं 5 के फिगर राउंड फिगर में तो 90 इसको कर दिया है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको आ जाना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस ITR को कहाँ बैठ करके भर रहे हैं वो आपको लिख देना है, फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों जो भी कोई कमी आपकी ITR में होगी वो आपको दिखा देगा। आपको क्या करना है, उस कमी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो बता देगा कि आपको क्या लिखना है, तो वहाँ पे आप लिख करके सेव कर देंगे। जिस जिस कमी के ऊपर आपको क्लिक करके वहाँ पे लेके जाता है उसको आप बिल्कुल सही कर देंगे। तो वो हमारी 2 कमी दिखा रहा था, एक तो TDS के अंदर किस साल का TDS कटा है तो 24-25 लिया था, और एक हमारी जो दोस्तों एरर वहाँ दिखा रहा था अदर सोर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना था। प्रोसीड टू
वैलिडेशन पर जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी हमारी नहीं रही है। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, सारा का सारा भरा हुआ डेटा आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जैसे ही हम आएंगे तो आप ये देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी नहीं है। वेरिफिकेशन पर जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों। ई वेरीफाई अभी भी हैंड टू हैंड करें, जो आपको रेकमेंड करते हैं, इसको आप लेटर भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आई वुड लाइक टू आधार ओटीपी पर क्लिक करके, कंटिन्यू पर क्लिक करके, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी आपको लिख देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको आईटीआर रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईटीआर की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई आईटीआर आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप आईटीआर भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।